वेलकम स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। मैं अजीम ज़फ़र। हम कंटिन्यू कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस से स्टार्ट किया था हमने। आज भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम सब में आता है, और इसका बेस जो है परसेंटेज है। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज करना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारे पास, a man buys a certain number of oranges for 20 rupees, at 20 for 60 rupees and equal number of oranges at 30 for 60 rupees. He mixed them and sells them at 20 for 60 rupees. What is gain or loss percent? What is gain or loss percent? आपसे कहा है कि ऑरेंजेस की 2 वैराइटीज़ हैं। उसने सम ऑरेंजेस 24-60 रुपीज़ के रेट्स में परचेज़ किए हैं, और इतने ही ऑरेंजेस, जितने ऑरेंजेस उसने 24-60 रुपीज़ के रेट से परचेज़ किए हैं, इतने ही ऑरेंजेस उसने 34-60 रुपीज़ के रेट से और परचेज़ किए हैं। अब उसने टोटल को क्या किया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करके उसने 25 रुपीज़ में 60 रुपीज़ में 25 ऑरेंजेस सेल कर दिए। तो आपसे कहा है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसको कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं। नंबर क्या क्या है हमारे पास? नंबर है हमारे पास 20 और 30 एंड 25। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा? 300। यानी हम सेम नंबर ऑरेंजेस ले लें तो मान लीजिए कि उसने 300 ऑरेंजेस 24-60 रुपीज़ के रेट से परचेस किए। फिर उसने सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस यानी 300 ऑरेंजेस 34-60 रुपीज़ के रेट से परचेस किए, और 300 प्लस 600 ऑरेंजेस उसने 25 for 60 रुपीज़ के रेट से सेल कर दिए। आपसे कहा है कि उसे गेन होगा या लॉस होगा। पहला है, उसने 20 ऑरेंजेस 60 रुपीज़ के रेट से परचेज किए। 20 ऑरेंजेस 60 रुपीज़ के रेट से परचेज किए। 20 को हमें कितना बनाना है? 300। तो 15 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसने 300 ऑरेंजेस 15 6 90 900 रुपीज़ के सपोज परचेज किए। तो उसने कहा है कि 30 ऑरेंजेस 60 रुपीज़ के रेट से परचेज किए। तो 30 ऑरेंजेस उसने 60 रुपीज़ के रेट से परचेज किए। इसको हम 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 10 से यहाँ, क्योंकि 30 को हमें 300 बनाना है, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो सपोज उसने 600 रुपीज़ के उसने 300 ऑरेंजेस और ख़रीद लिए। तो टोटल जो उसने परचेस किए हैं 600 ऑरेंजेस उसने परचेस किए हैं 1500 के, और ये क्या हुआ? आपका सीपी हुआ। टोटल उसने 600 ऑरेंजेस 1500 रुपीज़ के परचेस किए हैं। अब वो सेल कर रहा है 25 ऑरेंजेस
60 रुपीज़ के, हमारे पास 300 ऑरेंजेस ये हैं, 300 ऑरेंजेस ये हैं, और कितने हो गए? 600 ऑरेंजेस हो गए। अगर हम इसको 600 ऑरेंजेस करें तो 24 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 24 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई की, तो ये हो गए 25 4 ज़ा 100, 24 5 2 ज़ा 50, 600, यानी 300 ऑरेंजेस ये थे, 300 ऑरेंजेस ये थे, टोटल हो गए हमारे पास 600 ऑरेंजेस उसने परचेज कर दिए 1440 रुपीज़ के, सॉरी सेल कर दिए उसने। 25 ऑरेंजेस सेल किए हैं 60 रुपीज़ के, तो 300 ऑरेंजेस उसने यहाँ परचेस किए थे, 300 ऑरेंजेस उसने यहाँ परचेस किए, 600 ऑरेंजेस उसने 1500 रुपीज़ के परचेस किए, और 600 ऑरेंजेस उसने 1440 रुपीज़ के सेल किए। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस, तो उसको होगा लॉस, और लॉस कितने का हुआ? 60 रुपीज़ का लॉस हुआ, और लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन CP, कितने पर हुआ? 1500 पर हुआ, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 4% लॉस हुआ। टोटल ट्रांजैक्शन पर उसको 4% का लॉस हुआ। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर हमें जो करना है वो देखना है कि पहले वो 20 ऑरेंजेस है, सॉरी जितने ऑरेंजेस उसने 20 रुपीज़ 24 60 रुपीज़ में परचेस किए हैं, इतने ही ऑरेंजेस उसने 34 60 रुपीज़ के परचेस किए हैं, और सबको उसने मिक्स करके 25 और 60 रुपीज़ में सेल कर दिए। तो उसको टोटल ट्रांजैक्शन पर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो उसको टोटल ट्रांजैक्शन पे 4% लॉस या 4% लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किशन परचेज्ड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बिल्कुल सेम इसी तरह से है, ऑफ आर्टिकल्स एट 10 रुपीज़ for each and the same number of articles 14 rupees each. He mixed them together and sold them for 13 rupees each. Then the gain or loss percent. देखिए इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, इसमें उसने ये कहा है कि 13 रुपीज़ के रेट से उसने 10 रुपीज़ के रेट से उसने कुछ और आर्टिकल्स ख़रीदे, इतने ही रेट से कुछ और आर्टिकल्स ख़रीदे, और उसने सबको मिक्स करके 13 रुपीज़ ईच के रेट से आर्टिकल सेल कर दिए। तो उसको टोटल कितने % लॉस होगा, कितने % प्रॉफिट होगा? चलिए, तो हम ये कहें कि भाई उसने सिर्फ 1 आर्टिकल से ख़रीदा, कितने का? 10 रुपीज़ का। कृष्णा परचेज्ड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 10 रुपीज़ फॉर ईच एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बाद में भी उसने सेम नंबर आर्टिकल्स, इतने ही आर्टिकल्स खरीदे, कितने के? 14 रुपीज़ के। मान लीजिए 1 आर्टिकल और ख़रीदा इसने, कितने का? 14 रुपीज़ का। तो यहाँ हो गए टोटल 2 आर्टिकल्स, और उसने टोटल ख़रीद लिए 24 रुपीज़ के। तो ये हुआ आपका CP, और ये हुआ नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, यानी 2 आर्टिकल्स का जो CP हो गया वो 24 रुपीज़ हो गया। सपोज़ 1 आर्टिकल्स ही उसने ख़रीदा, तो 1 आर्टिकल्स हमारा हो गया 10 रुपीज़ का, और 1 ही आर्टिकल्स हमारा हो गया 14 रुपीज़ का। हमारे पास 2 आर्टिकल्स हो गए, और 2 आर्टिकल्स का हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया 24। अब उसने कहा है he mixed them together and sold them for 13 rupees each. 1 आर्टिकल उसने 13 रुपीज़ का सेल किया है, तो 2 आर्टिकल्स कितने का सेल करेगा? 2 आर्टिकल्स उसने 13 रुपीज़ से कितने का हो गया? 2 × 13 26 रुपीज़ का उसने सेल किया। ये हो गया आपका CP हुआ 26 2 आर्टिकल्स का, और कॉस्ट प्राइस हुआ 24 2 आर्टिकल्स का। ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि CP SP ग्रेटर देन CP है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसको 2 का। कितने पर हुआ? 24 पर हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट
2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 24 पर हुआ है, तो 100 पर कितना होगा? 2 1 ज़ा 2, 12, 4 3 ज़ा 12, 25, 25 by 3, 81/3% gain profit, 81/3% गेन हुआ है। उसने 2 आर्टिकल्स 24 के परचेज किए हैं और 2 आर्टिकल्स उसने 26 रुपीज़ के सेल कर दिए हैं, तो उसे प्रॉफिट हुआ है 81/3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 81/3 रुपीज़ का 81/3% का उसको प्रॉफिट हुआ है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नया नहीं था। लास्ट क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसके जैसा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ब्लेंड्स अ कम्युनिटी कॉस्टिंग 35 and 40 rupees per kg respectively are mixed in the ratio 2:3 by weight. If 1/5 of the mixture is sold at 46 rupees per kg and remaining at the rate of 55 rupees per kg, find the profit percent. आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट के प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। टू ब्लेंड्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ कॉस्टिंग 35 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़, दोनों का जो कॉस्टिंग रेट है वो कितना है? 35 एंड 40 रुपीज़ पर केजी है। और ये किस रेशियो में परचेज किए गए हैं? 2:3। तो एक फर्स्ट क्वालिटी है और एक आपका सेकंड है, ठीक है। 2 ब्लेंड्स ऑफ कम्युनिटी, तो पहले का जो कॉस्ट है वो 35 है और इनका रेशियो है 2:3। तो टोटल कितना हो गया? सपोज 5 हो गया। मान लीजिए पहला 2 यूनिट है, दूसरा 3 यूनिट है, तो टोटल उसने जो परचेस किया है वो 5 यूनिट परचेस किया है और ये उसने परचेस किया है 35 रुपीज़ के रेट से, तो उसको मिला होगा 70 रुपीज़ का। ये उसने परचेस किया है 40 रुपीज़ के रेट से, तो उसको मिला होगा 120 का। और टोटल 5 केजी जो उसने परचेस कर लिया है तो वो उसको मिला है 190 रुपीज़ का। 70 + 120 यानी टोटल 5 केजी उसने परचेस किया 190 रुपीज़ का। क्लियर है भाई? 2 केजी सपोज उसने 35 रुपीज़ पर केजी के रेट से ख़रीदा तो 70 रुपीज़ का। 3 केजी उसने 40 रुपीज़ पर केजी के रेट से ख़रीदा तो 120 का। तो टोटल 5 केजी का जो सीपी हुआ वो कितना हुआ? ये सीपी हुआ कितना? 190 रुपीज़। अब उसने आपसे कहा है कि इफ़ 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 46 रुपीज़ पर केजी, आपके पास टोटल मिक्सचर है 5 केजी और इसका 1/5 होगा 1/5, यानी 1 केजी उसने 46 रुपीज़ पर केजी में सेल किया है। तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा, यानी फिफ्थ का 5 इंटू 1/5, तो 1 केजी उसने सेल कर दिया है कितने का? 46 रुपीज़ का। तो 1 केजी उसने सेल किया 46 का और रिमेनिंग पार्ट उसने 55 रुपीज़ पर केजी में सेल किया है। तो 1 केजी जब उसने 46 रुपीज़ का सेल कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? टोटल था हमारे पास 5 केजी और रिमेनिंग पार्ट उसके पास बचा 4 केजी, क्योंकि 1 केजी वो पहले ही 46 रुपीज़ का परचेस कर चुका है, सेल कर चुका है। तो 4 केजी वो कितने का? 55 रुपीज़ पर केजी के रेट से सेल करेगा। तो कितने का सेल करेगा? 220 रुपीज़ का सेल करेगा। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 222। टोटल उसने जो सेल किया है वो किया है 266 रुपीज़ का। उसने 5 केजी परचेज किया था 190 रुपीज़ का और उसने सेल कर दिया
266 रुपीज़ का, तो अब उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट हुआ इसका 76 रुपीज़। प्रॉफिट हुआ 76 रुपीज़ का। आपको चाहिए प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी 190 में उसको प्रॉफिट हुआ है इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 19 4 जा 76, तो उसको प्रॉफिट हो गया 40% का, उसको प्रॉफिट हुआ 40% का प्रॉफिट हुआ है, 40% का उसको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हमें रेशियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ हमें रेशियो गिवन है कि भाई इसने इतना इस रेट में ख़रीदा है, इतना इस रेट में ख़रीदा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an item costing of 840 rupees and sold at a shopkeeper to gain of 10%, and it was again sold by a new buyer at a loss of 5%. Find the selling price of the item is। आपसे कहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि पहले एक पर्सन ने उसको 840 रुपीज़ का परचेस किया, और उसने ए पर्सन ने बी पर्सन को 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, और फिर बी ने 5% लॉस पर सी को सेल कर दिया। तो आपको बताना है कि सी का सेलिंग प्राइस क्या है। सी का सेलिंग प्राइस क्या है। पहले उसने 10% प्रॉफिट पर सेल किया है, और उसके बाद फिर उसने 5% प्रॉफिट पर लॉस किया है। तो हम ले लें कि मान लीजिए पहला पर्सन ए है, और इसने परचेस किया था ये 100 रुपीज़ का। हम 840 भी ले सकते हैं आप, और 100 भी ले सकते हैं। इसको हुआ, इसने लिया 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो सॉरी, तो बी ने इसको परचेस कर लिया 110 रुपीज़ का। अब बी ने सी को, कोई पर्सन होगा, मान लीजिए थर्ड पर्सन सी है, उसने 5% लॉस पर सेल किया। तो कितने का सेल किया होगा, 5.5 का उसको लॉस हुआ, 11 5 जा 55, और कितने का सेल किया होगा, 110 में से 5.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 104.5। आपको ये वाला सेलिंग प्राइस निकालना है। आपका कॉस्ट प्राइस है कितना, 100, गिवन कितना है 840, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 840 अपॉन 100, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ सी। सेलिंग प्राइस ऑफ सी कितना होगा, 840 अपॉन 100 इंटू 104.5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। 104.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 to 18, 4 1 जा 4, 8 5 जा 40,
8 4 ज़ा 32, तो 36, 8 1 ज़ा 8, 08778 1, और 1 डेसिमल आपका यहाँ पर 10 है, तो ये आपका हो गया 877.80 रुपीज़ का उसने परचेज़ किया होगा, या बी का सेलिंग प्राइस, लास्ट सेलिंग प्राइस 877.80 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी चीज़ इसमें नई नहीं थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर 27 रुपीज़ एंड सेल्स इट at a profit of 10% of the selling price of the article. A merchant buys an article for 27 rupees. उसने 27 रुपीज़ का एक आर्टिकल उसने परचेज किया और उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे कहा है कि उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा है कि उसको सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए कोई चीज़ हमने 100 रुपीज़ की ख़रीदी है और हमने 110 रुपीज़ के सेल की है, तो हमारा जो प्रॉफिट उसने प्रॉफिट परसेंट लगाया है वो 100 पर न लगा के 110 पर लगाया है। और जबकि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होता है आपका कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है वो प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर। तो जब प्रॉफिट परसेंट आपका सेलिंग प्राइस पर है तो आपका सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वैल्यू होगी और कॉस्ट प्राइस आपका निकालना होगा। तो हम बात करते हैं, प्रॉफिट है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। 10% मीन्स 1/10 फ्रैक्शन। ये आपका हुआ सेलिंग प्राइस, ये हुआ आपका प्रॉफिट। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हुआ आपका 9 और यहाँ कॉस्ट प्राइस है आपका 27। तो 1 यूनिट आपका इक्वल हो गया 3 के और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 30 रुपीज़। 3 इंटू 10 30 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30 रुपीज़ हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस नई चीज़ ये थी कि इसका प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस पर था। प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man buys a field of agricultural land for 3,60,000. He sells to fifth at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining field so as to make an overall profit of 10%? आपसे कहा है कि उसने 2/5 पार्ट 25% पर सेल कर दिया, तो बचा हुआ पार्ट एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग फील्ड, और वो रिमेनिंग फील्ड को कितने रुपीज़ में सेल करे कि उसको पूरे फील्ड पर 10% का प्रॉफिट हो, पूरे फील्ड पर 10% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ बात करें, हमें दे रखा है पार्ट 2/5। तो अगर हम टोटल पार्ट मान लें 5,
तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो एक पार्ट हो गया आपका 2, तो दूसरा पार्ट हो गया 3। तो हम ले लेते हैं हमने टोटल फील्ड का रेशियो ले लिया, फील्ड का रेशियो लिया 2:3 5 के, और ये हमारा हो गया, सपोज ये 200 है, ये 300 है, और ये हमारा हुआ 500। एक कांस्टेंट नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम रेशियो हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसने कहा 2/5 पार्ट, हमारे पास टोटल पार्ट हमने कर लिया 500, उसमें से उसने 200 पार्ट्स को 2/5 पार्ट उसने 25% पर सेल कर दिया। तो ये वाला पार्ट उसने 25% पर सेल किया। तो 100% से परसेंट कैंसिल हो गया, कितना हुआ 50, तो ये हुआ उसका 250। ठीक है। अब उसने कहा कि रिमेनिंग पार्ट को वो किस रेट पर सेल करे, फील्ड सो एज द मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट 10%, यानी पूरे पर उसको जो प्रॉफिट मिले वो 10% मिले। तो 10% का मतलब हो गया 1/10 यानी 50। तो ओवरऑल पर उसको जो सेल करना होगा वो 550 रुपीज़ का सेल करना होगा। तो रिमेनिंग पार्ट, भाई उसको टोटल जो प्रॉफिट चाहिए था, मान लीजिए कोई चीज़ आपने परचेस की, उसके आपने 2 पार्ट बना लिए, एक 2 पार्ट ले लिया, एक 3rd पार्ट ले लिया, तो उसका 2/5 पार्ट आपने 250 रुपीज़ में आपको पूरा 550 रुपीज़ में सेल करना है। तो उसमें आपने 250 रुपीज़ का 2/5 पार्ट सेल कर दिया, और बाकी जो बचा है आपको 550 रुपीज़ में सेल करना है, और पहला आपका कितना है 300 रुपीज़ का पार्ट बचा, तो वो तो जितना आपने कॉस्ट प्राइस था इतने का ही आपको सेल करना है। तो कितने का सेल करना है, 300 का ही आपको सेल करना होगा ऑन कॉस्ट प्राइस। 300 रुपीज़ का ही सेल करना होगा ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर ही आपको सेल करना होगा। यानी 2/5 पार्ट आपने जब 250 रुपीज़ का सेल कर दिया, और ओवरऑल पर प्रॉफिट चाहिए उसको 10%, तो उसका तो यही काम हो गया। तो जो आपका 3rd पार्ट बचा है, यानी 3 पार्ट बचा है, वो उसको सेल करना होगा ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी जितने का उसने ख़रीदा था। तो इसका 2/5 पार्ट यानी 3 पार्ट कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। चलिए, हमारा जो 5 पार्ट है वो इक्वल है, 5 यूनिट उसने ख़रीदा है 3,60,000 का, 3,60,000 का। तो 1 पार्ट हो गया आपका 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 72,000 का, और उसको परचेस करना है 3 पार्ट। तो 3 पार्ट वो कॉस्ट प्राइस पर ही परचेस करेगा। तो 3 यूनिट हो गया 72,000 इंटू 3, 2,16,000 रुपीज़ का उसको रिमेनिंग पार्ट सेल करना होगा। यानी जितने का उसने वो पार्ट ख़रीदा था इतने का ही उसको सेल करना होगा। जितने कॉस्ट का उसने उसको परचेस किया था, तो रिमेनिंग पार्ट भाई फर्स्ट पार्ट उसको सेल करते ही जो प्रॉफिट चाहिए था उसको वो प्रॉफिट मिल गया। फर्स्ट पार्ट सेल करते ही जो प्रॉफिट चाहिए था उसको वो प्रॉफिट मिल गया। तो रिमेनिंग पार्ट को क्या करेगा, वो कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर देगा। जितने का उसने ख़रीदा था उसी पार्ट को वो इतने ही में सेल करेगा, जिससे टोटल पर उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए
A dealer sold 3/4 of his articles at a gain of 20% and the remaining at a cost price. The gain percent earned by him the whole transaction. बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो आपने अभी किया था, उसमें थोड़ा सा आपसे मालूम किया था आपसे कहा है कि अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ at a gain of 20% and remaining at the cost price. The gain percent earned by him in the whole transaction. थ्री फोर्थ पार्ट को 3/4 मान लीजिए, अगर आपके पास टोटल 4 यूनिट पार्ट है, उसका 3/4 कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पास 3 पार्ट 1 है, 1 पार्ट 1 है, टोटल है आपके पास 4 पार्ट। उसने कहा है कि 3 पार्ट को उसने 20%, अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ द ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 20% and the remaining of the cost price. The gain percent earned by him the whole transaction. इस whole transaction में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हम ये मान लें कि उसने जो टोटल ख़रीदा वो कितने का ख़रीदा, कि भाई 3 पार्ट उसने 300 रुपीज़ का ये ख़रीदा, 1 पार्ट इसने 100 रुपीज़ का ये ख़रीदा। टोटल उसने जो ख़रीदा उसका टोटल का कॉस्ट प्राइस हम ले लें कि भाई 400 रुपीज़ था। सपोज़ हमने कितना लिया, टोटल का कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़। ये हुआ आपका 300, ये हुआ आपका 100 और ये हो गया आपका 400। हमने इसका रेशियो हटा दिया। इसको सेल करना है 20% पर, तो 20% का हुआ 60, तो कितने का सेल करना है, 360 का। एंड द रिमेनिंग पार्ट एट द कॉस्ट प्राइस। और ये वाला जो पार्ट है ये 100 का था, तो उसने 100 का ही सेल कर दिया। ये टोटल सीपी हमारे पास 400 हुआ, तो एसपी हो गया हमारे पास 460 रुपीज़। मान लीजिए एक पार्ट, या हमारे ऐसे कहें कि हमारे पास 4 आर्टिकल्स थे, उसने 4 आर्टिकल्स 400 रुपीज़ के ख़रीदे और उसने उसमें 3 आर्टिकल्स को 300 रुपीज़ के परचेज़ किए होंगे। तो 3 आर्टिकल्स को कितने में 20% पर सेल कर दिया, तो 360 रुपीज़ का सेल किया होगा। उसने कहा है कि रिमेनिंग पार्ट को उसने कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर दिया, जो बाकी बचा उसने कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर दिया। अब आपसे कहा है कि उसको ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट हुआ है। जो बचा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आर्टिकल्स थे, हमने सेल किया, बच गए। अब हमने क्या करा, भाई चलो इन्हें कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर दो, तो कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर दिया। अब जो बचा है उसने उसको
कॉस्ट प्राइस पर ही सेल किया और 100 रुपीज़ का ही उसने ख़रीदा था, 100 रुपीज़ का ही उसने सेल कर दिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया कितने का, 60 रुपीज़ का। ये था आपका SP, प्रॉफिट हुआ उससे 60 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है, 400 पर हुआ है, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 15 4 ज़ा 60, 15% का उसको प्रॉफिट हुआ है, 15% का उसको प्रॉफिट हुआ है। होल ट्रांजैक्शन पर उसको, यानी उसको थर्ड 3 पार्ट परचेस करने, 20% परचेस करने पर और रिमेनिंग पार्ट को कॉस्ट प्राइस पर ही परचेस करने पर उसको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If there is a profit of 20% on the cost price of an article, the percentage of the profit calculated on the selling price will be। आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और आपको सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है आपका 20%, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है 20% ऑन कॉस्ट प्राइस और आपको कैलकुलेट करना है ऑन सेलिंग प्राइस। तो 20% का मतलब 1/5, CP हुआ, प्रॉफिट हुआ 1, सेलिंग प्राइस हुआ आपका 6, तो आपको प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट परसेंट ऑन SP निकालना है। अब प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा, SP होगा आपका 6 इंटू 100 और ये हो गया आपका 2 3 ज़ा 6 50, 50/3 16 2/3%। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 16 2/3% हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A cloth merchant sold half of his cloth at 20% profit, half of the remaining cloth at 20% loss, and rest was sold at its cost price. If the total transaction, in the total transaction, his gain or loss will be। टोटल ट्रांजैक्शन में उसको कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये आपको बताना है। आपसे कहा है कि एक क्लॉथ मर्चेंट है, उसने किसी रेट पर भी कपड़े ख़रीदे हैं और उसने आधे कपड़े को 20% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, बचे हुए आधों को उसने 25% पर सेल करा, लेकिन जो बच गए हैं अब उसके पास, यानी 1/4 कपड़े अब भी बच गए हैं, तो उसको उसने एट अ कॉस्ट प्राइस, यानी जितने का ख़रीद कर लाया था उसने इतने का ही सेल कर दिया। तो अब आपसे कहा है कि ओवरऑल उसको कितने % का प्रॉफिट होगा, कितने % का लॉस होगा। A cloth merchant sold half of his cloth at 20% profit, half of the remaining cloth at 20% loss, and rest was sold at the cost rate. Find the transaction। आपको इसकी ट्रांजैक्शन फाइंड करनी है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन पर उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ है, कितने % का लॉस हुआ है। चलिए, तो मान लीजिए कि CP ऑफ 1 क्लॉथ कितना, 1 रुपीज़ का ही ले लें,
एक क्लॉथ हमने 1 रुपीज़ का ले लिया और टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ 100 ले लिया। टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ 100 ले लिए तो 100 का CP कितना होगा? CP ऑफ 100 क्लॉथ, CP 100 रुपीज़ ही हो जाएगा। तो हमारा CP हो जाएगा 100 रुपीज़, यानी उसने 100 क्लॉथ 100 रुपीज़ के परचेस किए। 100 क्लॉथ थे, उसने 100 रुपीज़ के परचेस किए, इसमें से उसने हाफ यानी 50 क्लॉथ 25%, तो 50 क्लॉथ 50 रुपीज़ के होंगे, इसने 20% पर उनको सेल किया, तो 50 क्लॉथ 20% कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़, यानी उसने 60 रुपीज़ का सेल कर दिया। 100 में उसने 50 हाफ क्लॉथ 20% पर सेल कर दिया। 1 क्लॉथ का रेट है 1 रुपीज़, 50 क्लॉथ का CP हुआ 50, उससे 20% का प्रॉफिट हुआ, 50 का 20% हुआ 10, तो उसने कितने का सेल किया होगा? 60 रुपीज़ का सेल किया होगा। और रिमेनिंग हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ एट 20% लॉस, और उसने जो बाकी बचे 25% रिमेनिंग कितने हुए? 50 हुए, और 50 का हाफ कितना हुआ? 25 हुआ, तो 25 क्लॉथ्स को उसने 20% लॉस पर सेल किया। 25 क्लॉथ्स को उसने 20% लॉस पर सेल किया, तो 25 का कितना होगा? 5, और तो उसने कितने का सेल किया? 20 का सेल किया, लॉस हुआ 5, तो कितने का सेल कर दिया उसने? 20 का सेल कर दिया। अब आपसे कहा है कि बाकी जो बचे थे, कितने बचे? अब उसे 25 बचे, तो 25 अब उसने किस में सेल कर दिया? 25 को उसने कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर दिया, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ईच क्लॉथ का था 1 रुपीज़, तो 25 क्लॉथ्स का हमारे पास सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जितने के वो खरीद कर लाया था 25 रुपीज़ के थे, तो उसने 25 रुपीज़ के ही सेल कर दिए। तो अब उसको टोटल जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ वो हुआ 105। सेलिंग प्राइस आया हमारा 100 क्लॉथ्स का 105, और उसको प्रॉफिट हो गया 5 का, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 100 पर 5%, 5% का। ठीक है, 100 पर 5% हमने लिया था। 100 क्लॉथ्स एंड 1 क्लॉथ 1 रुपीज़ ईच, 100 क्लॉथ 100 रुपीज़ के, उसने 50 क्लॉथ 20% प्रॉफिट पर सेल कर दिए। हाफ क्लॉथ 20% प्रॉफिट, यानी 50 क्लॉथ 50 रुपीज़ के खरीदे, 20% का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसने 60 रुपीज़ में सेल कर दिए। और हाफ के हाफ उसने 20% लॉस पर, यानी 25 क्लॉथ उसने 20% लॉस पर सेल किए, तो 5 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ होगा, 20 रुपीज़ के उसने सेल कर दिए। बाकी जो बचे थे, जितने के लाया था इतने के उसने सेल कर दिए। 25 रुपीज़ के वो लाया था, 25 के उसने सेल कर दिए। ओवरऑल हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 105, कॉस्ट प्राइस था हमारा 100, कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 5 का, तो 100 पर 5 कितना हो गया? 5% प्रॉफिट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन बॉट 20 डजन एग्स for 720 rupees at a should be selling price of each eggs. He wants to make a profit of 20%. उसने कहा है कि उसने 20 डजन एग्स 720 रुपीज़ के खरीदे हैं, और व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग्स? ईच एग्स का सेलिंग प्राइस क्या है, क्या हो जिससे वो 20% प्रॉफिट ले ले? वो कितने का सेल करे जिससे उसको 20% प्रॉफिट हो जाए? तो हमारे पास अ मैन बॉट 20
20 डजन एग्स 720, तो 20 डजन का हमारे पास सीपी है 720। 1 डजन का कितना होगा, 0 से 0 कितना 36, 1 डजन में कितने होते हैं 12, तो 1 डजन यानी 12 एग्स, 12 एग्स का सीपी हो गया 36। 1 एग का सीपी कितना होगा 36/12, 3 रुपीज़। अब इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट है हमारा 20%। 20% हुआ 1/5, सीपी हुआ आपका 5, एसपी हुआ 6, 5 इक्वल है 3 के, तो 1 की वैल्यू 3/5 और इंटू 6, 18/5 3.60, 3.60 रुपीज़ का उसको एग सेल करना होगा, जिससे उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।